दोस्तों आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की रैपिड क्लास में एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना व परतें। तो आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना और परतों वाले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं परतें। तो हम ये जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। तो इसके देखिए, अगर हम रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण देखें कि रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को एडवर्ड स्पेस ने तीन भागों में बांटा। पृथ्वी की परतों को तीन भागों में बांटा, सियाल, सीमा, निफे। देखिए, ऊपरी परत सियाल, दूसरी परत सीमा और तीसरी परत निफे। सियाल परत सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है, जहां पर SI सिलिकॉन को बताता है और Al एल्यूमिनियम को बताता है। और सीमा परत जो है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है और निफे निकेल और आयरन से बनी है। तो निकेल का जो प्रतीक है वो Na है और आयरन का है Fe, तो इससे बनी है निफे। सिलिकॉन का Si है और मैग्नीशियम का होता है Mg, तो ये सीमा बनी है इससे। और सिलिकॉन का Si और एल्यूमिनियम का होता है Al, तो इससे बनी है सियाल परत। तो इसको तीन भागों में बांटा, सियाल, सीमा और निफे। तो सबसे आंतरिक जो परत है वह है निफे, और सबसे पहली परत जो है वो कौन सी है, सियाल, और दूसरे नंबर की है सीमा। अगर हम बात करें कि सियाल परत में किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, तो परतदार ग्रेफाइट चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती हैं? परतदार ग्रेफाइट चट्टानें, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और सीमा परत में कौन सी चट्टानें मिलती हैं? बेसाल्ट, आग्नेय चट्टानें मिलती हैं। और यदि निफे की बात करें तो कठोर धातु से बनी हुई है ये परत और सबसे ज्यादा घनत्व होता है। अगर रासायनिक संगठन के आधार पर हम बताएं तो निकेल और आयरन पाए जाने के कारण इसका, इस परत का जो तीसरी परत आंतरिक परत है, इसका सबसे ज्यादा घनत्व होता है। कौन सी परत का? कौन सी? निफे परत का सबसे ज्यादा घनत्व होता है और यह कठोर धातु से बनी होती है। सबसे ज्यादा इसका क्या पाया जाता है? घनत्व पाया जाता है। तो सबसे पहली परत है दोस्तों सियाल, दूसरी है सीमा और तीसरी है निफे। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। लेकिन वर्तमान में रासायनिक संगठन के अलावा आधुनिक मत के अनुसार भी इसको तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक पृथ्वी के जो टुकड़ा है उसका एक क्रॉस सेक्शन लिया है। उस क्रॉस सेक्शन के आधार पर हमें समझ सकते हैं कि भाई पृथ्वी की जो परत है वो किस तरह की बनी होगी। सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे बोलते हैं भूपर्पटी क्रस्ट। इसे क्या कहते हैं? भूपर्पटी क्रस्ट कहते हैं। सबसे ऊपरी परत होती है। इस क्रस्ट को दो भागों में बांटते हैं। पहली है ऊपरी क्रस्ट और दूसरी है निचली क्रस्ट। दूसरी कौन सी है? निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जो सीमा बांटती है उसे कहा जाता है कोनोराड असंबद्धता। क्या बोला जाता है? कोनोराड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को बांटती है। अगर हम बात करें क्रस्ट की मोटाई, देखिए अगर सामान्यतः बात की जाए औसत मोटाई कितनी होती है? 0 से 30 किलोमीटर तक होती है। लेकिन महासागरों में क्रस्ट की मोटाई केवल 5 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीप में क्रस्ट की मोटाई 30 किलोमीटर तक होती है और पर्वतों पर क्रस्ट की मोटाई 70 से 100 किलोमीटर पाई जाती है। महासागरों में क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है? 5 किलोमीटर। और महाद्वीपों में क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है? 30 किलोमीटर। और पर्वतों में जो क्रस्ट की मोटाई है वह 70 से 100 किलोमीटर पाई जाती है। तो अगर हम इसके आयतन और द्रव्यमान की बात करें तो इसका आयतन बहुत ही कम होता है। आयतन 0.5%, द्रव्यमान 0.31% इसका द्रव्यमान पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी परत की। दूसरी परत है मेंटल और तीसरी परत है क्रोड। तीसरी परत कोर या इसी को कहा जाता है क्रोड कहा जाता है और दूसरी परत को कहा जाता है मेंटल। तो इसको तीन भागों में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। अब हम एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी हमने बात की क्रस्ट के बारे में, भूपर्पटी के बारे में। भूपर्पटी सबसे ऊपरी परत होती है। अब देखिए, भूपर्पटी से नीचे की ओर 200 किलोमीटर गहराई तक, 200 किलोमीटर गहराई तक जो परत पाई जाती है उसे बोलते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी। जोन ऑफ लो वेलोसिटी इस परत को कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट में मैंने लिखा हुआ है जोन ऑफ लो वेलोसिटी। तो जोन ऑफ लो वेलोसिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊपरी मेंटल में 200 किलोमीटर तक यह पाई जाती है और यहाँ पर भूकंपीय तरंगों की गति क्या पड़ जाती है? धीमी पड़ जाती है। तो इस परत में भूकंपीय तरंगों की गति धीमी पड़ जाने के कारण इसे ऊपरी मेंटल का जो भाग है जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहा जाता है। अब बात करते हैं
ऊपरी मेंटल में एक और परत पाई जाती है, जैसे ध्रुवता मंडल, एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। दोबारा ध्यान दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसे क्या बोलते हैं? ध्रुवता मंडल, एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। यह ध्रुवता मंडल मेंटल का ऊपरी भाग है जो 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो मैग्मा बाहर निकलता है वह यहाँ ध्रुवता मंडल से ही निकलता है। और इस ध्रुवता मंडल में जितने भी पदार्थ होते हैं वह अर्ध तरल अवस्था में पाए जाते हैं। कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? अर्ध तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये 400 किलोमीटर तक ध्रुवता मंडल पाया जाता है। ध्यान दीजिए, ये 200 किलोमीटर तक की जो सीमा है ऊपरी मेंटल में, इसको मोहो असंबद्धता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहो असंबद्धता कहा जाता है। देखो, इन सीमाओं को असंबद्धता नाम दिया गया है। नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि पृथ्वी की गहराई में जाने पर थोड़ा बहुत आयतन में, घनत्व में और अन्य गुणों में परिवर्तन आता चला जाता है, अवस्था में परिवर्तन आता चला जाता है। तो जिस सीमा के बाद ये परिवर्तन आता है उसे असंबद्धता कहा है, क्योंकि सामान्य गुण उसमें पाया जाता है। तो मोह असंबद्धता 200 किलोमीटर पर पाई जाती है। अब उसके नीचे की यदि हम बात करें, 700 किलोमीटर तक जाएं तो यहाँ पर जो असंबद्धता है उसे रैपेटी असंबद्धता कहते हैं। तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच जो असंबद्धता पाई जाती है वह रैपेटी असंबद्धता पाई जाती है। तो ऊपरी मेंटल, निचले मेंटल, रे, तो रे से बन जाएगा रैपेटी असंबद्धता। फिर उसके बाद हम बात करें, मेंटल का आयतन संपूर्ण पृथ्वी का 83% होता है और द्रव्यमान का 68% होता है। तो अगर हम कहें कि आधुनिक मत के अनुसार मेंटल जो परत है उसका सबसे ज्यादा आयतन है और इसी का सबसे ज्यादा घनत्व है, सॉरी द्रव्यमान है। तो आयतन कितना है? 83% और द्रव्यमान कितना है? 68% इसका द्रव्यमान पाया जाता है। अब हम निचले मेंटल की बात करें तो 2900 किलोमीटर तक मेंटल का निचला स्तर पाया जाता है। तो मेंटल परत और क्रोड को बांटने वाली जो सीमा है उसे हम कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या बोलते हैं उसको? गुटेनबर्ग असंबद्धता। मेंटल और क्रोड के बीच की जो लाइन है उसे हम क्या कहेंगे? गुटेनबर्ग असंबद्धता। और इस क्रोड को दो भागों में बांटा जाता है, ऊपरी क्रोड जिसे बाह्य क्रोड भी बोलते हैं और निचला क्रोड जिसे आंतरिक क्रोड भी कहते हैं। इन दोनों को बांटने वाली जो असंबद्धता है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस असंबद्धता को कहा जाता है लेहमैन असंबद्धता। ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के बीच में जो असंबद्धता या लाइन पाई जाती है, सीमा रेखा पाई जाती है, उसे लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है। अब हम क्रोड की परतों के बारे में बात करते हैं। देखिए, ऊपरी परत को बाह्य क्रोड कहा जाता है और यह तरल अवस्था में होती है। तरल अवस्था में होने के कारण भूकंप की एस तरंगें इसमें प्रवेश नहीं हो सकती। देखिए, भूकंप की 3 तरह की तरंगें होती हैं, पी, एल और एस। जो पी होती है वो प्राइमरी, एस होती है सेकेंडरी और एल होती है वो लॉन्ग वेव, जिसे बोलते हैं धरातलीय तरंग बोलते हैं, सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। तो एस तरंग जो है वो तरल अवस्था में गमन नहीं कर सकती। तो क्रोड में, यानी कि क्रोड के ऊपरी क्रोड वाले भाग में तरल अवस्था होने के कारण एस जो तरंग है वह प्रविष्ट नहीं हो सकती। और निचला क्रोड जो है, निचला क्रोड, देखिए ऊपरी जो क्रोड है वह पाया जाता है 5150 किलोमीटर तक और निचला क्रोड यानी पृथ्वी का जो आंतरिक बिंदु है वह 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। और पृथ्वी की त्रिज्या को लगभग 6400 किलोमीटर माना जाता है। कितना माना जाता है? 6400 किलोमीटर। तो इसका आंतरिक बिंदु जो है वह कितना पाया जाता है? 6371 किलोमीटर पाया जाता है। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक केंद्र बिंदु से जो निकटतम बिंदु होता है वो उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव की ओर। तो आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है और इस आंतरिक क्रोड का जो घनत्व होता है वो 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और बाह्य क्रोड का जो घनत्व होता है वो 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व पाया जाता है। तो जैसे जैसे पृथ्वी के भूगर्भ में आंतरिक क्रोड की तरफ जाते हैं तो केंद्र बिंदु पर 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व पाया जाता है। अब हम बात करें क्रस्ट में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो देखिए, भूपर्पटी में मुख्य रूप से 3 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान और पेरिडोटाइट चट्टान। पेरिडोटाइट चट्टान प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अगर हम संपूर्ण पृथ्वी के औसत घनत्व के बारे में बात करें कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब संपूर्ण पृथ्वी का क्या है? घनत्व है। अगर हम संपूर्ण पृथ्वी में लोहे की मात्रा की बात करें तो 35.5%
मात्रा में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। अगर हम भूपर्पटी की बात करें तो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, और संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी में पाया जाता है लोहा। संपूर्ण पृथ्वी में क्या पाया जाता है, लोहा। तो अगर आपसे तत्व पूछा जाए कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा होता है, तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में तत्व होता है ऑक्सीजन। और अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी में जो सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है वह तत्व कौन सा होता है, लोहा होता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करते हैं। देखिए क्रस्ट यानी भूपर्पटी में यदि हम 8 किलोमीटर गहराई तक जाएं तो प्रत्येक 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। और यदि हम क्रोड की बात करें तो क्रोड में भूकंप की एस तरंगें प्रविष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि क्रोड में तरल अवस्था पाई जाती है और भूकंप की एस तरंगें तरल अवस्था में प्रविष्ट नहीं करती। चलो एक बार हम इसका दोबारा सबका फास्टली रिवाइज कर देते हैं। देखिए रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा गया है। एडवर्ड स्पेस ने बांटा, सियाल, सीमा, निफे। सियाल मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम, निफे मतलब निकेल आयरन। सियाल में ग्रेनाइट चट्टानें मिलती हैं, परतदार चट्टानें, और सीमा में बेसाल्ट चट्टानें जो आग्नेय चट्टानें हैं, और निफे में कठोर धातु से बनी हुई परत है, और सबसे ज़्यादा इसका क्या होता है, घनत्व होता है। अगर हम बात करें आधुनिक मत के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट के बारे में बात करें तो इसका आयतन 0.5%, द्रव्यमान 0.31% होता है, और क्रस्ट की जो औसत मोटाई है वह है 30 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है। महासागरों में 5 किलोमीटर है, महाद्वीप में 30 किलोमीटर है, पर्वतों में 70 से 100 किलोमीटर इसकी मोटाई पाई जाती है। क्रस्ट में ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को जो बांटने वाली सीमा है उसे कॉनराड असंबद्धता कहा जाता है। देखिए इन असंबद्धताओं को याद रखने का एक तरीका है कोमोरे-गुले। सबसे ऊपर मिलेगी कॉनराड असंबद्धता, दूसरी मोहो असंबद्धता, तीसरी रेपेटी असंबद्धता, गुले मतलब गुटेनबर्ग असंबद्धता, और लेहमैन असंबद्धता। तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को बांटने वाला जो सीमा है उसे कॉनराड असंबद्धता कहा जाता है। फिर 200 किलोमीटर गहराई तक यदि आए तो जोन ऑफ लो वेलोसिटी, जहां पर भूकंपीय तरंगों की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मेंटल का ऊपरी भाग है। देखिए 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक का जो हिस्सा होता है वह मेंटल होता है, और 200 किलोमीटर तक जोन ऑफ लो वेलोसिटी। उसके बाद 400 किलोमीटर तक एस्थेनोस्फीयर होता है, ध्रुवता मंडल बोलते हैं, यह मेंटल का ऊपरी भाग है। यदि ज्वालामुखी उद्गार होता है तो मैग्मा ध्रुवता मंडल से ही बाहर निकलता है, और यह अर्ध तरल अवस्था में यहाँ पर पदार्थ पाए जाते हैं। अगर हम बात करें जोन ऑफ लो वेलोसिटी और ऊपरी मेंटल के बीच में जो परत पाई जाती है उसे मोहो असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में जो परत होती है उसे रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। और यदि हम बात करें मेंटल और क्रोड के बीच में जो परत होती है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। और ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के बीच में जो परत है या लाइन है, सीमा है, उसे लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है। अब मेंटल की बात करें तो मेंटल का आयतन संपूर्ण पृथ्वी का सर्वाधिक 83% आयतन होता है, और द्रव्यमान इसका 68% होता है। अगर हम क्रोड की बात करें तो क्रोड की जो ऊपरी क्रोड है जिसे वायु क्रोड कहते हैं 5150 किलोमीटर तक होता है, और निचला क्रोड या आंतरिक क्रोड 63 से 71 किलोमीटर तक होता है। तो ऊपरी क्रोड का आयतन जो है क्रोड का आयतन है 16%, और 32% जो क्रोड परत है उसका आयतन पाया जाता है। आयतन 16% और द्रव्यमान संपूर्ण पृथ्वी का 32% इसका द्रव्यमान पाया जाता है। अगर हम बात करें आंतरिक क्रोड की तो इसमें पदार्थ ठोस अवस्था में होते हैं, और बाह्य क्रोड में पदार्थ कैसे होते हैं, तरल अवस्था में होते हैं। इसका घनत्व जो केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, और बाह्य क्रोड का घनत्व होता है 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बात करें कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है तो 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व होता है। संपूर्ण पृथ्वी में लोहे की मात्रा कितनी होती है, 35.5% लोहे की मात्रा होती है। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो भूपर्पटी में 8 किलोमीटर गहराई तक जाने पर 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। कोड में भूकंप की एस तरंगें प्रविष्ट नहीं होती, और पर्वत, पठार और भूकंप के आदि के लिए ऊष्मा जो पृथ्वी पर आती है वह पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कोर से आती है, या क्रोड से आती है, या कह सकते हो आप आंतरिक क्रोड से आती है। जो पर्वत, पठार और भूकंप के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से आती है। तो इस तरह से हम पृथ्वी की परतों के बारे में और आंतरिक संरचना के बारे में पता कर सकते हैं, या बहुत शॉर्टली हम इसका रिवीजन कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। और पहली बार जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो वो सभी स्टूडेंट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई क्वेरीज है या आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं।